फुटबॉल मैच। अभी का मोबाइल रिंग करता है। अभी कॉल पिक करता है और स्पीकर ऑन करता है। अभी कहता है हेलो आंटी। दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो बेटा, कैसा है मेरा बच्चा। अभी कहता है आंटी अच्छा हूँ, और अच्छा हुआ आपने कॉल किया, नहीं तो मम्मा और नील तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है अच्छा रुक बेटा, नील तुम घर आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ। बहुत परेशान करते हो तुम मेरे भोले भाले अभी को, और कल फुटबॉल मैच का फाइनल है ना, फिर भी तुम खुद शैतानियां कर रहे हो और बेचारे अभी को भी परेशान कर रहे हो। बस यही काम तो करना है तुम्हें। ये है डॉक्टर लतिका रायचंद, नील की मॉम। पर अभी और नील इनके लिए दोनों ही उनके बेटे जैसे हैं। डॉक्टर विजया कहती हैं अरे लतिका बस करो, बच्चा ही है नील, और तुम इसे इतना कैसे डांट सकती हो। शैतानियां तो अभी भी कम नहीं करता। अभी भी देखो तुम नील को गलत समझ रही हो और उसी को डांट रही हो ना, और ये बदमाश अभी हंस रहा है। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। अभी कहता है हाँ आंटी। डॉक्टर लतिका कहती हैं विजया अभी की कोई गलती नहीं होती, और तुम विजया हमेशा नील की तरफदारी करना बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है सब इसकी नौटंकियां। और नील तुम 1 घंटे में पहुंचो तो घर, कल मैच भी है, तो कृपया खुद भी रेस्ट करो, तब जाके अभी भी रेस्ट कर पाएगा। डॉक्टर विजया कहती हैं हाँ टाइम में पहुंच जाएगा, डोंट वरी, बट डिनर मेरे यहाँ ही करके जाएगा। डॉक्टर लतिका कहती हैं अरे हाँ मैं तुझे बोलने ही वाली थी कि इसको डिनर करवा देना, क्योंकि मैंने इसके लिए डिनर में आज खाना नहीं डांट का मन बनाया है, जिसका डोज भी दे चुकी हूँ। नील कहता है अरे यार मॉम मैं नहीं आ रहा आज, मैं तो आज यही रुकूंगा। डॉक्टर लतिका कहती हैं तू आता है या नहीं, वहीं रहेगा तो फिर उल्टे सीधे काम करेगा और अभी को भी परेशान करेगा। नील कहता है ठीक है मॉम आ रहा हूँ। डॉक्टर लतिका कहती हैं ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं हाँ। नील कहता है ठीक है मॉम अभी आप कॉल तो कट करो, वरना 1 घंटा यही हो जाएगा। डॉक्टर लतिका कहती है चुप कर बदमाश, बातें बनाना तो कोई तेरे से सीखे। नील अभी के यहाँ ही डिनर करके घर चला जाता है। अभी और नील दोनों थक चुके होते हैं तो दोनों जल्दी सो जाते हैं। दूसरे दिन रूही सुबह उठती है तो शॉक हो जाती है। हमेशा लेट उठने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने बेड में नहीं थी। वो अपने बेड से उठी और बाहर जाने लगी, तभी अचानक सामने देखकर चिल्लाती है भूत भूत, कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ। तभी सामने से आवाज आती है ओए पागल रिलैक्स, इट्स मी रिया योर रूमी, बस फेस मास्क लगाया है यार। रूही कहती है अरे यार तू तो फेस मास्क में पूरी भूतनी लग रही है, अब डरू नहीं तो क्या करूं। अगर तू ऐसे ऐसे काम करती रही ना तो मेरी जान ही चली जाएगी। तभी जिया वहां आ जाती है और बोलती है किसकी जान जा रही है। तभी रिया उसे पूरी बात बताती है कि क्या क्या हुआ। जिया हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है और रूही से कहती है बाहर तो शेरनी की तरह रहती है और यहाँ एक मास्क से डर गई, ओह गॉड। रूही उसे शराब कहती है। रिया कहती है चलो यार बहुत हो गया, तैयार हो जाओ, आज फाइनल मैच है। दोनों एक साथ ओके बेब्स कहते हैं। इधर नील के घर पर अभी नील के घर आता है। लिविंग रूम में डॉक्टर लतिका रायचंद और मिस्टर निकेत रायचंद नील के मॉम डैड बैठे होते हैं। अभिनव कहता है गुड मॉर्निंग, जिस पर मिस्टर एंड मिसेस रायचंद उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। डॉक्टर लतिका कहती हैं अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, ये शहजादे साहब अभी तक सो रहे हैं जबकि आज फाइनल मैच है। उसे पिछले 2 घंटे से 10 बार उठा चुकी हूँ, लेकिन ये है कि उठता ही नहीं। अच्छा हुआ मैच की टाइमिंग 2 बजे है, वरना ये तो आज मैच ही नहीं खेल पाता। अभी कहता है डोंट वरी आंटी, इसलिए तो मैं आया हूँ, मुझे पता है उसे कैसे उठाना है। डॉक्टर लतिका कहती है अच्छा बेटा तुम दोनों अपने अंकल के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अभी कहता है ओके श्योर आंटी, बट आप आज आ रहे हैं ना मैच देखने। डॉक्टर लतिका कहती हैं पता नहीं बेटा, पक्का नहीं कह सकती, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। अभी सैड सा फेस बनाकर कहता है ये क्या बात हुई आंटी, ना आप श्योर हो ना मम्मा, और डैड को तो मैं बोल ही नहीं सकता, उनकी पोस्टिंग ही अलग शहर में है। इस पर मिस्टर रायचंद कहते हैं अरे हमारे शेर हम तो आएंगे ना, और लता और विजया जी पार्टी अरेंज करेंगी, क्योंकि हमें पता है दोनों हमारे शेर जीत के ही आएंगे आज। अभी कहता है फिर तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ नील को उठाने। मिसेस रायचंद हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो जाती हैं। अभी नील के कमरे में जाता है और सोचता है इतने आराम से सो रहा है, रुको इसको तो मैं बताता हूँ, और टेबल पे रखे हुए ग्लास को वो नील पर उड़ेल देता है। नील हड़बड़ी में उठकर शिट ये बारिश कहाँ से होने लगी। अभी हंसने लगता है। नील चिल्लाकर तो रुक बेटा, बहुत शौक है ना बिना मौसम बरसात करने का, और वो अभी के ऊपर पूरा जग डाल देता है पानी का। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी रामू जो कि नील के घर में काम करता है आता है और कहता है नील और अभी भैया बड़े साहब नाश्ते पर आप दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। नील कहता है ठीक है रामू तुम जाओ और डैड को बोल देना हम दोनों आ रहे हैं। और तभी रामू बोल पड़ता है टेंशन ना लो भैया, रूम हम साफ कर देंगे। नील उसे थैंक यू कहता है। नील और अभी और मिस्टर रायचंद नाश्ता करते हैं। मिस्टर रायचंद उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और हाँ जाने से पहले तुम्हारी माँ का ऑर्डर है कि दही शक्कर खा के ही जाना। इस पर नील कहता है डैड यू नो दैट आई डोंट लाइक कर्ड। मिस्टर रायचंद कहते हैं
आई नो बेटा, बट आई कांट हेल्प यू इन दिस बिकॉज इट्स योर मॉम्स ऑर्डर। नील कहता है ओके फाइन। मिस्टर रायचंद कहते हैं मैंने नीलू काम करने वाली को बोल दिया है, वो तुम्हें याद दिला देगी, और हाँ मैं टाइम पर आ जाऊंगा तुम्हारे कॉलेज। ठीक है चलो चलो मैं निकलता हूँ, ओके बाय। नील और अभी उन्हें बाय कहते हैं। मैच स्टार्ट होने में बस थोड़ा सा ही समय रह गया था। दोनों ही टीम का पुराना रिकॉर्ड है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर हमेशा रहती है। दोनों टीम के सपोर्टर्स फुटबॉल ग्राउंड में आ चुके थे। रिया कहती है अरे यार ये मेरे नील सर कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। जिया कहती है पता नहीं यार, और हाँ वो तुम्हारे नहीं है। रूही कहती है अरे यार बस करो तुम दोनों, फिर शुरू मत हो जाओ, पता नहीं क्या दिखता है उस अकड़ू में। रिया और जिया भी कहते हैं हाँ अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। तीनों हंसने लगती हैं और तभी अचानक रूही कहती है अरे यार ये ईवा कहाँ रह गई। तभी ईवा आती है अपने ढेर सारे खाने पीने के सामान के साथ। रूही कहती है ओ मेरी टेडी बियर आ गई सबके लिए खाना लेकर। ईवा कहती है नहीं ये सब तो बस मेरे लिए है, तुम सबके लिए रौनक भाई लेकर आ रहे हैं। तभी रौनक भी आ जाता है। मैच स्टार्ट होता है। 5 मिनट ही हुए होते हैं कि फुटबॉल नील के पास होती है, पर रॉयल टीम के प्लेयर्स उसे घेर लेते हैं। तभी नील और अभी के आंखों में इशारे होते हैं और नील फुटबॉल को हेड किक करके अभी की तरफ पास कर देता है और अभी उसे गोल पोस्ट में पहुंचा देता है। कमेंटेटर कहता है नील और अभी के शानदार तालमेल से सेंट जॉर्ज टीम ने पहला गोल कर लिया। स्कोर इज 1-0। ये सुनते ही ग्राउंड पे जश्न का माहौल होता है। जॉर्ज टीम के सपोर्टर्स हूटिंग करने लगते हैं। इस अचानक हुए गोल से रॉयल टीम बहुत रफ गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो अभी गेम खेलने से ज्यादा जॉर्ज टीम के प्लेयर्स को या तो कमेंट करके उनका ध्यान भटका रहे थे या उन्हें इंजर्ड करने का ट्राई कर रहे थे। ये सबको दिख रहा था सिवाय मैच रेफरी के। नील समझ चुका था रेफरी टीम भी अपोजिट टीम के साथ है और उसने ये बात रेफरी को भी बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा अपोजिट टीम कितना रफ खेल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए। रेफरी ने कुछ नहीं बोला, बस नील को येलो कार्ड दिखा दिया। नील का गुस्सा बढ़ने लगा, पर येलो कार्ड दिखा दिया था तो बदला जा नहीं सकता था। अब नील की टीम को अपोजिट टीम की बदतमीजियां भी सहन करनी पड़ रही थी। इन सब के बीच 2 गोल भी हो चुके थे। स्कोर अब 1-2 हो गया था। तभी अचानक रॉयल टीम ने अभी को टारगेट कर लिया और इसी चक्कर में अभी इंजर्ड हो गया और सिर और हाथ में चोट लग गई। ब्लड निकलने लगा। ये देखकर उसकी जगह रायेश को रिप्लेस कर दिया गया और गेम 5 मिनट के लिए रोक दिया गया। नील बहुत गुस्से में अपोजिट टीम के कैप्टन से लड़ने ही वाला था, लेकिन अभी ने उसे इशारे से मना कर दिया। अभी को मेडिकल रूम लेकर जाया जाता है फर्स्ट एड के लिए। 5 मिनट इंजरी टाइम में नील अपनी टीम को बुलाता है और बोलता है जितना रफली खेलना है खेल लेना, और हाँ फुटबॉल किसी भी हालत में अपोजिट टीम के हाथ में नहीं लगना चाहिए। फिर गेम ऑन हो जाता है। अभी को इंजर्ड देखकर जिया भी मेडिकल रूम जाने की जिद करती है तो रूही और जिया मेडिकल रूम चली जाती हैं। रौनक, ईवा और रिया ग्राउंड पे ही रहते हैं। जिया और रूही जब मेडिकल रूम में जाते हैं तो देखते हैं अभी वहाँ बैठा होता है। जिया कहती है कितना ब्लड बह रहा है सर आपका, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, ऐसे कोई खेलता है क्या गेम, उनको तो बैन कर देना चाहिए। अभी आपको ट्रीट क्यों नहीं किया गया। लेकिन जिया अपने फ्लो में बोले ही जा रही थी। अभी के लिए जिया की आंखों में दर्द और फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कहीं ना कहीं अभी के साथ साथ रूही को भी दिखाई दे रहा था। अभी कहता है रिलैक्स जिया, आई एम फाइन। जिया कहती है अच्छा सर तो आप फाइन हैं और मैं अंधी हूँ ना, जिसे सर और हाथ में ब्लड दिखाई दे रहा है ना। रूही कहती है अरे यार बस करो, वो हमारे सुपर सीनियर हैं और तू कुछ भी बोले जा रही है। अब जिया थोड़े होश में आई कि शिट ये मैंने क्या बोल दिया। वो नजरें नीचे किए होती है। तभी ईशा जो कि नील और अभी की बैचमेट है आती है और बोलती है सॉरी यार थोड़ा लेट हो गई, लाऊं फर्स्ट एड कर दूं तुम्हारा। अभी कहता है तुम जाओ मैं कर लूंगा। ईशा कहती है कर लोगे या करवाओगे। अभी कहता है तुम ईशा कभी नहीं। बीच में ही ईशा बोल पड़ती है सुधरूंगी नहीं है ना ठीक है मैं जा रही हूँ। रूही वक्त की नजाकत देखते हुए अभिनव सर मैं डेटॉल लेकर आती हूँ। जिया कहती है पर रूही डेटॉल तो। इससे पहले जिया अपनी बात कंप्लीट करती अभी रूही को बोलता है हाँ ठीक है तुम जाओ। रूही वहां से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से निकलती है। अभी कहता है तुम क्या बेवकूफ हो, बेचारी रूही हमें टाइम दे रही है और तुम हो कि ना समझ पगली लड़की, समझ ही नहीं रही हो। जिया कहती है वो तो आप है ना इतने दर्द में, ये नहीं कि मेडिसिन लगवा लें, टाइम लगा रखा है। जिया अभी के चोटों पे मलहम लगाती है। सर में आई चोट में दवाई लगाते वक्त जिया का ध्यान मलहम लगाने में रहता है, लेकिन अभी का ध्यान सिर्फ जिया पर। अचानक एंटीसेप्टिक लगाने की वजह से जलन होती है और अभी के मुंह से चीख निकल जाती है। जिया कहती है आई एम सॉरी सर। अभी मन ही मन कहता है कोई नहीं, तुम्हारे हाथों से तो मैं 1000 चोट खा लूं। जिया कहती है कुछ कहा सर आपने। अभी कहता है नहीं मैं तो बस ये बोल रहा था कि अब मैं ठीक हूँ, तो चले मैच देखने। जिया ओके सर कहती है। इधर रूही वापस ग्राउंड की तरफ जाती है और जिया और अभी सर के बारे में सोचकर खुश हो जाती हैं।
तभी एक लड़का बहुत जल्दी में होता है। वो रूही से टकरा जाता है पर सीधे चला जाता है, पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखता। रूही सोचती है, अजीब इंसान है, इतनी क्या जल्दी है इसे। तभी उसे वॉलेट गिरा पड़ा मिलता है। अरे यार, ये उसी का होगा, क्या करूं, देकर आ जाऊं। दे आती हूँ सोचकर वो उसी ओर चले जाती है जिधर वो लड़का गया होता है। वो प्रैक्टिकल सेशन ए के पास होती है, तभी उसे अंदर से आवाज आती है। कोई बोल रहा होता है, अरे यार, मैंने तो सोचा रेफरी को खरीद कर हम उस नील की इमेज की धज्जियां उड़ा देंगे, पर वो तो अभी भी अच्छा खेल रहा है, कहीं हमारा कॉलेज जीत ना जाए ये मैच। दूसरे साइड से आवाज आती है, अभी हाफ टाइम होने वाला है, ये एनर्जी ड्रिंक्स में मैंने नशे की गोलियां मिलाई हैं, जब नील होश में ही नहीं होगा तो वो खेलेगा कैसे। पहला लड़का कहता है, पर इसकी क्या गारंटी है कि नील को यही एनर्जी ड्रिंक मिलेगा। दूसरा लड़का कहता है, तुम टेंशन ना लो यार, मैं इसका इंतजाम कर दिया है। नील सिर्फ पीच मैंगो मिक्स फ्लेवर ही पीता है, जो कि कोई और टीम मेंबर नहीं पीता। फिर दोनों के हंसने की आवाज आने लगती है। रूही कुछ सोचते हुए खिड़की के पास जाकर उनकी शक्ल देखने की सोचती है, लेकिन देख नहीं पाती। दोनों लड़के बाहर निकलते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, बस एक इयररिंग गिरी मिलती है। दूसरा लड़का कहता है, भाई कोई लड़की है। पहला लड़का कहता है, भाई टेंशन ना ले, लड़की ही है, क्या कर लेगी। दूसरा लड़का कहता है, अगर उसने कुछ सुना होगा और नील को बता दिया तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इधर अब नील अपनी पूरी टीम को समझा देता है। रियांश, वंश और नील फुटबॉल को किसी भी सिचुएशन में अपने ही पास रखे हुए रहते हैं और बाकी टीम मेंबर्स रॉयल टीम को अपनी बातों में उलझा के रखते हैं और अभी भी रफ ही खेल रहे होते हैं सब। अब जॉर्ज टीम रॉयल टीम में दबाव बनाने में कामयाब होती है और नील उसका फायदा उठाकर गोल कर देता है। स्कोर अब 2-2 हो जाता है। अब रॉयल टीम के कैप्टन को समझ आ जाता है और उनकी टीम भी नील की टीम से उलझती है। देखने से ऐसा लग रहा था मानो फुटबॉल मैच नहीं, कोई फाइट गेम हो। इन सब में दोनों टीम के प्लेयर्स को चोट लगती है। गेम स्टार्ट हुए 45 मिनट्स हो चुके होते हैं। हाफ टाइम का इशारा रेफरी करता है। चूंकि दोनों टीम के प्लेयर्स को चोट आई होती है तो कुछ प्लेयर्स फर्स्ट एड या तो फुटबॉल ग्राउंड में ही कर रहे थे और कुछ मेडिकल रूम में जाकर। रूही जल्दी से ग्राउंड पर आती है और रिया से पूछती है, अब नील सर कहाँ पर है। रिया कहती है, क्या बात है, आज तू नील सर के बारे में बात कर रही है। रूही कहती है, अरे यार बस मजाक मत करो, बहुत सीरियस बात है। रौनक कहता है, कंफर्म तो नहीं है पर मुझे लगता है कि सर मेडिकल रूम में होंगे। रूही बहुत जल्दी में थैंक यू रौनक बोलती है। तभी वहां जिया और अभिनव आ जाते हैं। अभिनव कहता है, ओ बुलेट ट्रेन, कहाँ जा रही हो इतनी स्पीड में। रूही कहती है, सॉरी सर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं आती हूँ और बाद में डिटेल में बताऊंगी। बोलकर वो वहां से चली जाती है मेडिकल रूम की तरफ। जिया कहती है, रूही आज बहुत हड़बड़ी में और परेशान लग रही है। सब साथ में हाँ कहते हैं। रूही मेडिकल रूम जाती है तो बस नील और सोनालिका रहते हैं। रूही कहती है, नील सर, मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है। नील कहता है, बोलो। रूही कहती है, अब सॉरी सर, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। सोनालिका कहती है, बिहेव योरसेल्फ रूही, जो बोलना है मेरे सामने बोलो। तभी नील रूही को देखता है, वो परेशान होती है तो वो सोनालिका को वहां से जाने बोलता है। सोनालिका वहां से गुस्से से रूही को घूरते हुए चली जाती है। नील कहता है, हाँ बताओ क्या बात करनी है। रूही उसे सब कुछ बताती है जो कुछ उसने प्रैक्टिकल सेशन ए में सुना होता है। रूही बहुत हड़बड़ी में सब कुछ बताती जाती है। नील कहता है, रिलैक्स रूही, पानी पियो। रूही कहती है, मैं आपको क्या बता रही हूँ और आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं आपने वो एनर्जी ड्रिंक तो नहीं पी ली। नील कहता है, हाँ हाँ पी ली 5 मिनट पहले ही। रूही कहती है, शिट, तभी तो मैं सोचूं आप इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हो, अब हमारी टीम कैसे जीतेगी, हम हार जाएंगे। नील कहता है, अरे मिस पटर पटर, कितना बोलोगी, चुप रहो, मैंने वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पी, बेवकूफ लड़की, 5 मिनट से तो तुम ही बड़बड़ कर रही हो, तो कैसे जाऊंगा मैं ग्राउंड और कैसे पीऊंगा वो ड्रिंक। रूही गुस्से में कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर, और मैं जा रही हूँ। इस पर नील कहता है, अरे मेरा फर्स्ट एड तो करके जाओ। रूही कहती है, सोनालिका मैम से करवा लीजिए। नील कहता है, सोना को तो तुमने चले जाने को कहा, अब जल्दी से फर्स्ट एड कर दो, मैच स्टार्ट होने वाला है। रूही अब क्या करती, उसने पूछा, ठीक है सर, कहाँ लगी है चोट। नील हाथ में लगी है और वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है। रूही नील के हाथ में मेडिसिन लगाती है और नील उसे बड़े गौर से देखता है। मन में कहता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है यार। नील अपने सोच में ही गुम होता है। तभी रूही कहती है, सर सर, कब से कह रही हूँ, फर्स्ट एड हो गया है, कहाँ गुम है आप। नील कहता है, हाँ हो गया, चलो बाय। रूही वहां से चली जाती है। नील मन ही मन सोचता है, पता नहीं मैं इतना ब्लैंक कैसे हो गया इस मिस पटर पटर के सामने। चलो इसके बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल मैच में फोकस करता हूँ। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरे यानी दीवा के साथ। एपिसोड 8, जेलसी। हाफ टाइम ओवर होता है और गेम फिर शुरू हो जाता है। नील के टीम से वंश और नील
एक एक और गोल करते हैं और फाइनल मैच फाइनली 4-2 से जीत जाते हैं। रूही, अभिनव, जिया, रिया, रौनक और ईवा को कुछ नहीं बताती क्योंकि नील ने उसे मना किया होता है ताकि कोई बेवजह परेशान मत हो। मैच खत्म होते ही सब लोग ग्राउंड में ही सेलिब्रेट करते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मिस्टर रायचंद सबको अपने घर में होने वाली पार्टी में इनवाइट करते हैं। मिस्टर रायचंद नील से कहते हैं, वेल डन माय सन, अब घर चलें? नील कुछ सोचकर कहता है, डैड आप जाइए, मैं अभी के साथ आऊंगा। मिस्टर रायचंद ओके नो प्रॉब्लम बेटा बोलकर निकल जाते हैं। सब नील को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर नील की आंखें रूही को ढूंढती हैं और रूही इससे अनजान रौनक और ईवा के साथ होती है। अभी वंश और जिया मेडिकल रूम में होते हैं। नील कहता है, बाकी लोग कहाँ हैं? अभिनव कहता है, कौन बाकी लोग, सब तो यही हैं। तभी ईशा पीछे से आकर अभी को हक कर देती है। अभिनव कहता है, अरे यार देख के जूनियर्स क्या सोचेंगे? ईशा कहती है, क्या सोचेंगे का क्या मतलब? वही सोचेंगे जो हम दोनों हैं, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा। जिया को पता नहीं ये सब देखकर क्यों गुस्सा आ रहा होता है, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन नील कहता है, अरे यार तुम दोनों की दोस्ती यारी निभ गई हो तो कोई बताएगा वो रू। नील खुद को संभाल कर कहता है, और रौनक कहाँ है? ईशा कहती है, अरे यार तू क्यों गुस्सा हो रहा है, तू भी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। नील कहता है, अरे तुम दोनों का हो गया हो तो। अभी बीच में ही उसकी बात काट कर कहता है, अच्छा रुक रुक मैं रौनक को फोन लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ ईवा, रौनक और रूही आ जाते हैं। जिया कहती है, अरे यार कहाँ गए थे तुम दोनों, इतनी देर लगा दी ग्राउंड से मेडिकल रूम आने में। रौनक कहता है, अरे ये मोटी ईवा, इसको गोलगप्पे खाने थे तो वही खिलाने ले गया था। नील कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है बट ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। सब एक साथ ओके कहते हैं। नील उन्हें सब बात बताता है कि कैसे रूही ने सब सुना और उसकी हेल्प की। रिया कहती है, अच्छा इसीलिए तो ब्रेक में बहुत परेशान थी, लेकिन हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा इन दोनों ने। ये बात अभी और जिया बोलते हैं। नील कहता है, अरे यार इसमें रूही की कोई गलती नहीं, मैंने ही मना किया था, सॉरी गाइस। अभी कहता है, अब तू पिटेगा मेरे से, भाई को सॉरी कब से बोलने लगा। सब हंसने लगते हैं। नील और अभी गले मिलते हैं। ईशा कहती है, अब दोनों का भाई मिलाप हो गया हो तो चले, इट्स 6 PM और पार्टी भी तो है 8 बजे से। अभी कहता है, तू चुप नहीं रह सकती ना, वैसे भी तेरे को मेकअप भी तो करना पड़ेगा, तब जाके तो देखने लायक रहेगी। ईशा उसे जस्ट शराब कहती है। ओहो अब सब चले, रौनक कहता है। रौनक और ईवा निकल जाते हैं। ईशा बोलती है, अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। अभी कहता है, 1 मिनट, अकेले कैसे जाओगी, हम छोड़ देंगे। ईशा कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जस्ट चिल। अभी बीच में ही बोलता है, बस कर यार, हम तुझे छोड़ने जा रहे हैं, इट्स फाइनल एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। ईशा ओके डन कहती है। जिया को ये सब देखकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। जिया कहती है, रूही और रिया हम भी चलें? नील कहता है, चलो चलो हम लोग तुम्हें भी छोड़ देते हैं, शाम भी हो गई है और पार्टी में सबको आना भी है। नील रूही को देखकर कहता है, और अगर हमने ड्रॉप नहीं किया तो तुम लोग लेट हो जाओगे। रिया ओके सर कहती है। अभी कहता है, तो फाइनली चलें? नील कहता है, अभी तू प्लीज मेरी भी गाड़ी निकाल देगा पार्किंग से? अभी कहता है, और तू? नील कहता है, मैं बस आया। सब अभी के साथ चलने लगते हैं। तभी नील रूही के कान में कहता है, तुम थोड़ी देर रुको ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही रुक जाती है। रिया कहती है, अरे रूही आ, तू भी यही रुकने का इरादा है क्या? रूही कहती है, कुछ नहीं यार, बस मैं शायद अपना स्कार्फ वाटर कूलर के पास भूल गई हूँ। तो रिया कहती है, अच्छा ठीक है मैं भी आती हूँ। रूही कहती है, नहीं नहीं तू जा, मैं आ रही हूँ। रिया ठीक है कहती है और सब वहां से चले जाते हैं। रूही फिर नील से कहती है, बोलिए सर आपको क्या बात करनी थी? नील रूही से कहता है, थैंक यू एंड प्लीज पार्टी में जरूर आना, क्योंकि ये पार्टी भी तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुई है, सो थैंक यू सो मच। और वो रूही को हक करने वाला ही होता है कि रूही उसे रोक देती है और कहती है, सर दूर हटिए, हमें ये सब पसंद नहीं। नील कहता है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। रूही कहती है, अब चलें यहाँ से? रूही और नील भी बाहर आते हैं। इधर अभी कहता है, मेरे साथ चलो ईशा, क्योंकि तुमको और नील को मैंने अगर एक गाड़ी में भेजा तो तुम लोग कोई ना कोई ट्रैफिक सिग्नल रूल जरूर ब्रेक करोगे। ये देखकर पता नहीं क्यों लेकिन जिया को और खराब लगता है। वो अभी के गाड़ी के पास खड़ी होती है लेकिन नील के गाड़ी की तरफ चली जाती है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM, मेरी यानी दीवा के साथ। एपिसोड 9, पार्टी। जिया चुपचाप नील की गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, नील सर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपके साथ मैं भी आ सकती हूँ? नील कहता है, अरे यार मुझे क्या दिक्कत होगी। अभी सोचता है, अब इससे क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो मेरी चोट के लिए कितना पैनिक हो रही थी, अब देखो मैडम को नील के साथ जाना है इसे। ये क्या बात हुई भाई, सच बोलते हैं लोग, लड़कियों को समझना हमारे बस की बात ही नहीं। ईशा कहती है, ओ मिस्टर डे ड्रीम मैन, क्या सपने में रात यही बितानी है क्या? अभी कहता है, हाँ कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से।
नील कहता है, एक काम कर तो ईशा को तू ड्रॉप कर दे और घर चले जाना, मैं बाकी लोगों को हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। अभी ठीक है कहता है और एक नजर जिया को देखता है और फिर चला जाता है। नील चाहता तो यही था कि फ्रंट सीट पे उसके साथ रूही बैठे, पर रिया आके बैठ जाती है। नील मिरर सेट करता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रूही और जिया बैक सीट पे जाके बैठ जाती है। रिया नील से बात करती रहती है और नील बस हाँ ना ही बोलता रहता है और मिरर से एक नजर रूही पे डाले रखता है। रूही उन लड़कों के बारे में सोच रही थी कि वो कौन थे और उन लोगों को नील से क्या दुश्मनी है, और जिया को तो ईशा और अभी के बारे में सोच सोच के गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। और इधर अभी भी यही सोच रहा था और दुखी था कि जिया नील के साथ क्यों चली गई। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। खैर, सब अपने अपने घर चले गए। पार्टी का टाइम हो जाता है। चूंकि पार्टी में सब इनवाइटेड होते हैं, कॉलेज अथॉरिटी से लेकर हॉस्टल अथॉरिटी, इसलिए हॉस्टल गर्ल्स को भी अलाउ होता है क्योंकि कॉलेज ट्रस्टी की पार्टी होती है। अभी नील के घर आ जाता है। नील उसकी शक्ल देखकर जान जाता है पक्का कोई ना कोई बात इसके दिमाग में चल रही है। नील कहता है, अभी तुझे क्या हो गया ब्रो? उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, ईशा ने कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खा लिया? अभी कहता है, नहीं यार कुछ नहीं। नील कहता है, ठीक है मत बता, सगा भाई नहीं हो ना तेरा? इसके आगे नील कुछ बोलता अभी उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, आइंदा से ऐसा कभी बोला ना तो जान ले लूंगा तेरी। नील कहता है, कूल ब्रो, आई वाज जस्ट जोकिंग, तू इतने जल्दी गुस्सा हो गया? ये बोलकर वो अभी को गले लगा लेता है। तभी वहाँ ईशा आ जाती है। क्या यार, जब देखो भाईचारा ही चलता रहता है और मुझे भूल जाते हो तुम दोनों? नील और अभी कहते हैं, हाँ वही तो सोच रहे थे कि हमारे भाईचारे के बीच में कबाब की हड्डी कहाँ गई। ईशा कहती है, जस्ट शट अप, मैं जा रही हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नील और अभी बोलते हैं, अरे बाबा हम मजाक कर रहे थे। ईशा बोलती है, हाँ हाँ वो तो मुझे पता था, और तीनों गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। तभी नील की मम्मा आती हैं। डॉक्टर लतिका कहती हैं, सॉरी बच्चे, मैं मैच देखने नहीं आ पाई, पर हाँ तुम लोग नीचे जाओ जल्दी से, गेस्ट आने वाले हैं। नील ओके मॉम कहता है। सब नीचे आ जाते हैं। नील, अभी और ईशा साथ में खड़े होते हैं। तभी सामने से हॉस्टलर गर्ल्स आती हैं, हॉस्टल वार्डन मैम के साथ। नील की आंखें रूही को ढूंढती हैं और अभी की आंखें जिया को, पर वो दोनों दिखाई ही नहीं देती। नील मनी मन सोचता है, ये कहाँ रह गई मिस पटर पटर, कहीं छूट तो नहीं गई? पर ऐसे कैसे, बच्ची थोड़ी ना है। अभी मनी मन सोचता है, अरे यार जिया क्यों दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई ये? तभी सामने से रिया आती है। उसने पर्पल ऑफ शोल्डर टॉप और नी लेंथ ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी और वो बहुत प्रिटी लग रही थी। तभी वंश भी आ गया। वंश कहता है, वाह मेरी चुड़ैल, आज तू कितनी अच्छी दिख रही है। रिया उसके पीठ में मुक्का मारती है और कहती है, डेली भी बहुत अच्छी दिखती हूँ, बंदर की शक्ल वाले। और सब हंसने लग जाते हैं। इसी बीच ईशा कहती है, जिया और रूही दिखाई नहीं दे रहे। रिया कुछ बोले उससे पहले ही सोनालिका वहां आती है और नील के गले लग जाती है और कहती है, कंग्रेचुलेशन सर, यू प्लेड सो वेल। और रिया को बोलती है, सुनो तुम मेरे साथ चलो, मुझे कोई काम है तुमसे। रिया जाते जाते वंश को उसके मोबाइल की ओर इशारा करती है, तो वंश मुस्कुराकर अपना मोबाइल दे देता है और बोलता है, बस तुझे मोबाइल चाहिए था ना मेरा, ले जा, पासवर्ड तो तुझे पता नहीं, खोलेगी कैसे? और रिया उसे गुस्से और बेबसी वाले रिएक्शन देती है। तभी सोनालिका उसे वहां से लेकर चली जाती है। ये सब देखकर ईशा को बड़ा अजीब लगता है और नील और अभी तो रूही और जिया के ना आने से पहले से ही परेशान थे। ईशा गुस्से से कहती है, कोई समझा दो इस जूनियर को, जूनियर है तो जूनियर की तरह रहे, क्यों चिपकती रहती है नील से, आई हेट हर। अभी कहता है, तुझे क्या इशू है यार? ईशा फेक स्माइल के साथ कहती है, वाह बेटा, ये बात तू मुझे बोल रहा जैसे कि तुझे बड़ी पसंद है वो, देखना कितना एटीट्यूड है और तमीज से बात भी नहीं करती। नील कहता है, अरे यार बस करो तुम दोनों, वैसे भी मूड खराब सा लग रहा है। तभी ईवा और रौनक आ जाते हैं। ईवा आते ही कहती है, सर खाने में क्या क्या है? इस पर वंश कहता है, बस भगवान इसी की कमी रह गई थी यहाँ। रौनक इशारे से ईवा को चुप रहने बोलता है और अभी से बोलता है, सर एनी प्रॉब्लम, आप सब टेंस लग रहे हैं। ईशा कहती है, वेट अ मिनट, वंश याद कर, जिया जाते टाइम मोबाइल की ओर इशारा कर रही थी और तूने उसे अपना फोन दे दिया। वो कुछ और बताना चाह रही थी, क्योंकि जैसे ही हमने रूही और जिया के बारे में पूछा, वो डायन आई मीन सोनालिका बीच में आ गई। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तभी अभी कहता है, हाँ वैसे भी उसकी जिया से कुछ ज्यादा बनती नहीं। तभी नील को मेडिकल रूम में हुई चीज याद आ जाती है, जहाँ रूही ने सोनालिका को जाने बोल दिया था और सोनालिका उससे चिढ़ गई थी। और नील कहता है, रूही की तो ज्यादा क्या थोड़ी भी नहीं बनती उससे। नील कहता है, ईशा प्लीज मेरे मम्मी पापा को हैंडल कर लेना, मैं एक बार हॉस्टल चेक करके आता हूँ। अभी कहता है, मैं भी चलूंगा, मुझे पता है ईशा मेरे मॉम को भी संभाल लेगी, बस थोड़ी देर में हम यूं गए और यूं आए। ईशा कहती है, तुम लोग हमेशा यही करते हो यार, आई कांट। अभी और नील कहते हैं, यू कैन डियर, वी नो यू कैन।
इस परीक्षा कहती है, हाँ ठीक है, पर आधे घंटे में वापस आ जाना। और हाँ, ये सब मैं रूही और जिया के लिए कर रही हूँ। नील और अभी कहते हैं, हाँ हमें पता है। आगे क्या होता है सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ।